नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। तो यार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ एक फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में। और लास्ट 20 सालों में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो स्टॉक होने वाला है, ये निफ्टी 50 का लार्ज कैप स्टॉक है, अच्छा वेटेज रखता है निफ्टी में। और आप बोल सकते हो कि ये एफडी से तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको दे देता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा द सेफ है आपका पैसा। इन शॉर्ट मैं ये बोलूंगा। ठीक है, तो एक बड़ा ग्रुप है, बड़े ग्रुप की तरफ से स्टॉक के जो अपसाइड टारगेट हमें देखने को मिलते हैं 3185 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से आप बोल सकते हो स्टॉक आपको 15% का रिटर्न देके जा सकता है करंट मार्केट प्राइस से। तो डेफिनेटली आप चाहो तो ये स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ऐड कर सकते हो। और साथ में एक तरीका बतलाऊंगा। ठीक है, अगर आप उस तरीके को यूज करोगे तो आपको ये स्टॉक में मोटा मोटी अगर आप 100 क्वांटिटी बाय करते हो तो आपको 50% का सिर्फ मार्जिन देना पड़ेगा अगर आप वो तरीका आप यूज करोगे। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत बड़े प्लेयर इसको यूज करते हैं, लेकिन हमारा जो रिटेल होता है उनको शायद ये तरीका नहीं पता है। तो आप चाहो तो उस तरीके को अप्लाई कर सकती हो और इन स्टॉक्स में आप सिर्फ 50% मार्जिन देके काफी अच्छा मुनाफा बांध सकती हो। तो वो तरीका बतलाऊंगा, अंत तक वीडियो देखना। तो लेके चलता हूँ स्टॉक के नाम की तरफ और करंट वैल्यूएशन की तरफ। अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से। ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। और साथ में अप्रिशिएट पक्का करना लाइक दबा के। ठीक है, वही एक हमारे लिए मोटिवेशन का गेम होता है कि हाँ आपके लिए वीडियोस बनाया जाए, अच्छे वीडियोस। तो दोस्तों, जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम रिलायंस इंडस्ट्री है। ठीक है, तो ये स्टॉक के जो अपसाइड टारगेट हमें देखने को मिलते हैं, मेरे तरफ से टारगेट नहीं आ रहे, एक बड़ा ग्रुप है उसकी तरफ से आ रहे हैं। तो अभी आपको दिखलाऊंगा। और जैसे मैं आपको बता रखा है, ये स्टॉक में आपका रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। आपका पैसा यहाँ जीरो नहीं होने वाला, बल्कि मल्टीप्लाई होगा। तो जो पैसा आप आरडी एफडी में डालते हो उससे तो बहुत अच्छा, बहुत कई गुना अच्छा पैसा आपको ये बना के दे सकता है। साथ में डिविडेंड भी आपको कंपनी दे रही है। और साथ में वो तरीका बतलाऊंगा जिस तरीके को फॉलो करके आप सिर्फ 50% पैसा देके डबल क्वांटिटी इसमें ले सकती हो। तो वो तरीका भी बतलाऊंगा, और रियल तरीका लोग उसका यूज करते हैं लेकिन लोगों को नहीं पता है। तो आप बने रह सकते हो। और ये स्टॉक पर्सनली देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि 3185 रुपये के टारगेट किसने बोले और क्यों बोले। एक इंस्टाग्राम पेज है, आप उसको फॉलो कर सकती हो। ठीक है, मैं भी इंस्टाग्राम पे हूँ तो मुझे भी आप चेकआउट कर सकते हो, मैं भी ऐसे कुछ पोस्ट करता रहता हूँ। तो ये गोल्डमैन सैच है, इसने जो टारगेट दिया रिलायंस का, इसका जो टारगेट निकल के आता है यहाँ से अपसाइड ऑलमोस्ट 12% है। 3185 रुपये का टारगेट इसने बताया है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक को नज़रों में रख सकते हो। छोटा मोटा नहीं है, गोल्डमैन बहुत पुराना नाम है। ठीक है, और इनकी जो रिसर्च होती है, अगर उन्होंने बोला है तो 88% तो ये स्टॉक आ जाएगा 3185 रुपये। और जैसा आप सभी को पता है, रिलायंस जैसा स्टॉक अगर 3185 रुपये नहीं आएगा तो फिर कौन सा स्टॉक आएगा। ठीक है, नंबर वन मार्केट कैप है। ठीक है, कभी टीसीएस आता है, कभी रिलायंस आता है, ऊपर नीचे होता रहता है। राइट, अब बात करते हैं स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए क्यों अच्छा है, क्यों रहेगा। ठीक है, देखो कंपनी करंट फाइनेंशियल चेकआउट कर लो, उसी से आपको सब कुछ कहानी क्लियर हो जाती है। वैसे जो प्राइस होता है वो अपने आप में सब कुछ बोल देता है कि स्टॉक का प्रॉफिट कैसे आ रहे हैं। तो प्राइस ने आपको बता ही दिया कि कैसे इसके नंबर्स आ रहे होंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 16 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और डिविडेंड भी आपको 0.29% दे रहा है। हाई 2751 रुपये और 1830 रुपये का लो है। आरओसी की वैल्यू आप देख सकते हो 8% के आसपास है। प्लेज होल्डिंग 1 रुपये की नहीं है। बाकी आप देख सकते हो कंपनी अपना डेट रिड्यूस कर रही है। साथ में आप देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के जो सेल्स है सितंबर में ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस की सेल्स हुई है। ठीक है, वही नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 13,680 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में। और जो लास्ट क्वार्टर में 12,273 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब कंपनी का जो अर्निंग्स है वो लगातार ग्रो हो रहे हैं, आपके सामने है। ठीक है, तो इसी वजह से कह रहा हूँ स्टॉक अच्छा है। ठीक है, और जैसे आपको पता है, पहले ही बोल चुका हूँ कि मार्केट कैप में नंबर वन है। तो आप बिना सोचे भी स्टॉक में पैसा डाल सकते हो। लेकिन दो स्ट्रैटेजी बताऊंगा, वो स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो आप इससे स्विंग भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो। साथ में आपका जो मैंने बताया ना 50% मार्जिन देके डबल क्वांटिटी ले सकते हो, वो बताऊंगा कैसे। तो देख सकते हो सेल्स ईयरली परफॉर्मेंस आपके सामने है, 5 लाख प्लस सेल्स हो जाती है। प्रॉफिट 52,000 करोड़ प्लस के प्रॉफिट है। और ईपीएस देखो 82 का हो चुका है। तो भैया आपके सामने कंपनी के नंबर्स तो ऑसम आ रहे हैं। बाकी बैलेंस शीट भी आप देख सकते हो, रिजर्व लगातार ग्रो हो रहे। ठीक है, और जो डेट है देख सकते हो कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो डेट है 2 लाख
1,63,000 करोड़ का हो चुका है, जो पहले 2,70,000 का था और उससे पहले 3,55,000 का था। बाकी कैश फ्लो कंपनी के पास नेगेटिव है और शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो, प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% है और जो धीरे धीरे करके ग्रो हो रही है, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और FIIs की होल्डिंग और DIS की होल्डिंग आपके सामने 25 और 13% के आसपास है और पब्लिक की होल्डिंग स्टॉक में 10% के आसपास है। तो स्टॉक में सिर्फ रिटेल का मात्र 10% के आसपास का पैसा लगा हुआ है और जैसे मैंने आपको बताया पब्लिक के अंदर बड़े इंडिविजुअल भी आते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ रिटेल का पैसा ही लगा, छोटे मोटे आधा % के आसपास की होल्डिंग होगी। ठीक है, तो आपके सामने देखो जिस स्टॉक में अच्छा पैसा होता है, ठीक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग, FIIs की होल्डिंग, DIS की होल्डिंग होती है, वो स्टॉक्स अच्छा करते हैं, हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, और यहाँ पब्लिक की होल्डिंग आप देख सकते हो मात्र 10% है और हमेशा ध्यान देना जिस स्टॉक में पैसा मल्टीप्लाई होता है उसमें रिटेल की होल्डिंग ना पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। तो मैंने आपको एक लॉजिक बता रखा है, जिस स्टॉक में रिटेल की होल्डिंग मोर देन या लेस देन, ठीक है, लेस देन 10% है, मोर देन लेस देन 10% है, लेस देन 5% है, वो स्टॉक VVIP मल्टीबैगर स्टॉक बनता है। ठीक है, एक ऐसा स्टॉक है राजेश एक्सपोर्ट जिसमें प्रॉफिट अच्छे खासे है, टाइटन का बोल सकते हो कि कॉम्पिटिटर है और उसमें भी जो रिटेल की होल्डिंग हमारा 2% है और वही रीजन बना मेरा स्टॉक को आपको सजेस्ट करने का। स्टॉक 687 से नहीं 587 से 800 रुपए तक गया और अभी तो उसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी है किसी भी स्टॉक में मल्टी बैगर, मतलब लॉन्ग टर्म पैसा डालने से पहले ये चीज देखना आप। ठीक है, एक लॉजिक क्या है, जिस स्टॉक में रिटेल की होल्डिंग सबसे कम है पकड़ लो। मैं लार्ज कैप स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्मॉल कैप मिड कैप में काम करता है लेकिन उस हद तक काम नहीं करता है जितना लार्ज कैप में करेगा। ठीक है, तो ये रिलायंस की स्टोरी हो गई। अब बात करते हैं इसका चार्ट पैटर्न और वो तरीका जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो चार्ट पैटर्न के हिसाब से स्टॉक करंटली सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा हुआ है। ठीक है, ये स्टॉक का सपोर्ट एरिया आपके सामने, ठीक है, सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट भी ले रहा है। अगर ये इसको तोड़ देता है, ये सपोर्ट एरिया है जो मोटा मोटी निकल के आता है आपका ये रहा 2200 रुपये के नीचे, तो स्टॉक में थोड़ी और गिरावट आएगी जो स्टॉक को लेके जाएगा मोटा मोटी 1800 रुपये तक और मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक कभी भी कर सकता है। तो एक्यूमुलेट करो। अब बताता हूँ वो तरीके, दो तरीके हैं जिसको मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली। पहला तरीका दोस्तों देखो, जिस स्टॉक में आप पैसा डाल रहे हो, अब जैसे आपको पता है जो TCS रिलायंस है ये बड़े स्टॉक्स है, मार्केट कैप बड़ा है इनका, तो मार्केट जब भी रिकवर करेगी ये स्टॉक डेफिनेटली 101% रिकवर करेंगे। ठीक है, अगर ये रिकवर करेंगे तो आप इसमें एक ट्रेडिंग कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। जब भी स्टॉक 1% डाउन होता है अपने प्राइस से, ठीक है, अपना जो लो उसने बनाया, जैसे देखो आज का जो लो था इसका मैं मान के चलता हूँ ये लो होगा, ठीक है, ये रहा, तो ये लो है 2,360 रुपये। 2,360 रुपये के नीचे 1% डाउन में स्टॉक को बाय कर लो। अब वो क्वांटिटी दोस्तों अपने हिसाब से करना, अगर आपका पैसा 10,000 रुपये के आसपास है तो एक क्वांटिटी बाय करना, अगर आपकी कैपिटल 20,000 रुपये तो आप दो क्वांटिटी भी एक का क्वांटिटी ही बाय करना, अगर आपकी कैपिटल 50,000 रुपये तो आप 3 या 4 क्वांटिटी बाय कर सकते हो एक बार में। तो जब भी ये 1% टूटता है आप स्टॉक को एक्यूमुलेट करो और एक्यूमुलेट करने के बाद जब भी बाय हो गया आपका तो आपको टारगेट भी उसी दिन सेट कर देना, GTT ऑर्डर 3% का टारगेट। तो इससे क्या होगा, जो आपको पता है जो स्टॉक्स होते हैं अगर आपने यहाँ बाय किया तो ये 3% के आपको 4% 5% उसी दिन या अगले दो या 3 दिनों के अंदर देके चले जाता है। तो आपने जो यहाँ बाय किया वो माल आपका सेल हो गया, समझ गए। तो इससे आपको स्विंग ट्रेडिंग हो गई, हफ्ते 2 हफ्ते आपने होल्ड किया, 4 दिन होल्ड किया और एग्जिट कर दिया। और इसमें आपको मोटा मोटी बहुत बड़ी अमाउंट की जरूरत नहीं है। ये पूरा जो करेक्शन आपको दिखी है इस करेक्शन में मात्र आपका 10,000 रुपये फंसा होगा और 10,000 में आपने 2 या 3 बार यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। वो स्ट्रेटजी मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर दोबारा मौका मिला है, यहाँ हमने बाय किया, यहाँ सेल कर दिया। और आपको बाय कब करना है, जो भी एक रेड कैंडल बने उसका लो, ठीक है, जब स्टॉक नीचे गिर रहा है उसका लो के 1% डाउन आप स्टॉक को बाय कर लो। और जब कोई स्टॉक ऊपर चढ़ रहा है, जैसे अब रिलायंस ऊपर चढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको इसका जो क्लोज है, ठीक है, इसका जो VWAP प्राइस होता है, ठीक है, दिन का जो VWAP प्राइस होता है एवरेज प्राइस, उसको अगले दिन आपको बाय कर लेना उसी प्राइस में या फिर क्लोजिंग प्राइस में बाय कर लो अगर जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये 1% का रूल आपको फॉलो करना है। ऐसे करके ऊपर जाएगा तो 1% में बाय कर लो क्वांटिटी, अगर 10,000 रुपये कैपिटल नीचे जाएगा तो तब भी आप वही गेम कर सकती हो। आराम से टारगेट आपका 3% रखना, उससे ज्यादा नहीं रखना है। ठीक है, और जब स्टॉक बाय नीचे गिरेगा तो आपको 1% डाउन में बाय करना है। समझ आ गया। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी स्विंग की। अब बात करते हैं वो तरीका कि आप मात्र मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है और आपने चाहते हो कि स्टॉक को पैसा डालना चाहते हो, तो आपने क्या करा, 50,000 रुपये स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी के प्राइस में जो प्राइस चल रहा है 2,360 रुपये। और जैसे आपको बताया गया है स्टॉक कभी भी इकट्ठा बाय मत किया करो,
स्टॉक को टुकड़ों में बाय किया करो। तो मान के चलो आपने 50 अभी डाल दिया और आपने 20-20 हज़ार रुपये हर 10% की गिरावट में डाल दिया, तो आपका मोटा मोटा 1 लाख रुपये इन्वेस्ट हो गया और आपकी कॉस्ट निकल के आती है 1800 रुपये। 1800 रुपये कॉस्ट निकल के आती है, मैं मान के चल रहा हूँ, और आपका टारगेट 3100 रुपये का जैसे बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या काम करोगे, आप देखो अब आपका 1 लाख रुपये जो गया 1800 की आपकी कॉस्ट हो गई। ठीक है, तो 1 लाख रुपये के ऊपर आप क्या करोगे, प्लेज करोगे। जो आपके शेयर से आपके पास जो भी आएंगे 1 लाख रुपये के, मोटा मोटी मान के चलता हूँ कि 100 क्वांटिटी आएगी, चलो है ना, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 100 आएगी। तो 100 क्वांटिटी को आपको प्लेज कर देना है उसी दिन कर दो। और जैसे आप प्लेज करोगे, रिलायंस में 1 लाख रुपये के ऊपर प्लेजिंग करने में आपका जो कट बनता है वो बनता है 20 या 10% के आसपास, मतलब 60-70 हज़ार रुपये आपको कैश मिल जाएगा। और कैश मिलते ही उस कैश को आप ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। ट्रेडिंग में मत करना, आप अच्छे स्टॉक्स में उसी कैश को डाल देना, बाय कर लेना। और आपका जो प्लेज करने में जो पैसा लगता है मात्र 15 रुपये या 30 रुपये है। मैं आपको दिखा देता हूँ फुल स्टोरी क्या है, देख लो एक बार। आप देख सकते हो द कॉस्ट ऑफ प्लेजिंग इन जीरोधा की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल 30 रुपये प्लस GST, मात्र 50 रुपये लगने वाला है प्लेज करने का मात्र। ठीक है, 1 लाख रुपये के ऊपर प्लेज करोगे तो 50 रुपये लगेगा। और जो रिलायंस का कट बनता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है वैसे तो, ठीक है, मैंने करा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो रिलायंस का कट बनता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ क्लिक करेंगे शायद लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनता है रिलायंस का कट। हाँ देखो आ गया, ये जीरोधा की लिस्ट कट है जो कट लगने वाला है। ठीक है, अब यहाँ मैं रिलायंस मान लेता हूँ आपके सामने, तो मैंने रिलायंस टाइप कर देता हूँ, देखो रिलायंस आ गया। और जो रिलायंस में कट लगता है मात्र 15% लगता है, समझ गए। तो मतलब इसमें लिखा हुआ पढ़ लो आप ढंग से, ये लिस्ट में नीचे लगा दूंगा। फॉर एवरी ₹100 वर्थ ऑफ स्टॉक प्लेज यू विल, आपको मिलेगा 84 रुपी, समझ गए। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया उसमें तो आपका 15% का कट लगेगा और आपके पास 84,000 कैश आ जाएगा। आप उस 84,000 को आप चाहो तो रिलायंस को दोबारा बाय कर सकते हो। और जब रिलायंस का शेयर दोबारा 3100 रुपये जाएगा, उसको अनप्लेज करवा लो, आपके मात्र 50 रुपये लगेंगे, समझ गए। और आपने वहां पर डबल क्वांटिटी रिलायंस की बाय कर ली। और इस तरीके को आप करते जाओ। तो आपने अगर 1 लाख रुपये डाला तो आपका 1 लाख का 1,80,000 हो जाएगा, समझ आ गया। तो इस तरीके को फॉलो करके आप प्लेजिंग गेम करके ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी ले सकते हो रिलायंस की, और आपका पैसा वहां पर आपको पता है डबल रिटर्न मिल जाएगी। जब एक बार अगर आपने 1 डाला तो उसके ऊपर एक डेट के करीब मिल जाएगा, और आराम से आपका पैसा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो सकता है। आपको मात्र छोटा सा अमाउंट देना है। ठीक है, तो इस गेम को आप फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली हेल्प करेगा। प्लेजिंग करके ज़्यादा पैसा नहीं लगता, आपके सामने मैंने आपको दिखला दिया, 30 रुपये प्लस जो GST लगेगा। और रिलायंस में जो कट लगता है वो आपके सामने, आप लिस्ट यहाँ सर्च मार लेना, आपको कट पूरा दिख जाए कितने रुपये कट मारते हैं ये। ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कुछ नया सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। और ये जो वीडियो बनाता है एजुकेशन पर्पस है, आप प्लीज़ एक बार खुद की रिसर्च ऐड करना। मैं तो उसको फॉलो करता हूँ, लेकिन मेरा काम थोड़ा अलग है, तो आप प्लीज़ खुद की रिसर्च एक बार ऐड करना। ठीक है, ये थोड़ा अपडेट कर दूँ, बाकी मिलते हैं अगली क्लास पे। और जो प्लेजिंग का बताया उसको पक्का यूज़ करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने खुद अप्लाई किया है, काम करता हूँ, अच्छा है, बेकार नहीं है। ठीक है, चलो बाय।